हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल रिजोल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बजाज कार्ड बनाने के लिए जो आपके पास लिंक आएगा, आपको उस लिंक से ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल दिखाऊं, मुझे आज ही लिंक मिला था। एक बार पहले भी आया था, लेकिन मैं इसे आज ही एक्सेस करूंगा। आप देख सकते हैं, जो आपको ऊपर लिंक दिख रहा है, वी हैव नोटिस दैट यू हैव मिस्ड आउट एक्साइटिंग ऑफ़र। तो हमको बजाज कार्ड बनवाना है, इस लिंक के थ्रू जाना पड़ेगा। और इस लिंक को आपको पाना है तो आपको पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम देखते हैं कि कैसे करना है। तो आपको जो आपका फ़ोन नंबर है, मोबाइल नंबर, उसे आपको एंटर कर देना है। साथ में आपका डेट ऑफ बर्थ जो है उसे करना है। तो आपको यहाँ पर OTP मिलेगा और उससे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जनरेटिंग योर OTP आएगा, है ना। फटाफट में से लॉगिन कर लेते हैं यहाँ से। तो OTP है हमारा 758579। 8579 ओके। सबमिट OTP। तो हमको यहाँ पर पेमेंट का सीधे ऑप्शन देखने को मिल गया है। 481 रुपीज़ का कार्ड है, यहाँ पर GST 86 रुपीज़ लगा है। तो इस तरह से 567 रुपीज़ हमको पेमेंट करना है। पहले का जो अमाउंट है वो 420 समथिंग था, अभी थोड़ा सा चार्ज बढ़ गया यहाँ पर। अगर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम इस लिंक से जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक और स्टेप आएगा, वो था आपका वेरिफिकेशन का। आपको KYC वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। बट चूंकि मैं एक बार कर चुका हूँ, मैं आपको दिखाने के लिए वापस से आया था, तो मेरे को वो स्टेप्स नहीं आए हैं। ठीक है, फिर हमको पे नाउ कर देना है। तो हमको ये पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के जस्ट बाद ही हमारा कार्ड जो है वो अप्रूव हो जाएगा और हमको उसका नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग। तो हम UPI से, फ़ोनपे से पेमेंट करेंगे। तो क्योंकि सबसे कन्वीनियंट स्टेप यही है, UPI जो है फास्ट मेथड है, तुरंत हम पेमेंट इससे कर पाएंगे। तो मैं फटाफट पेमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ हमारा पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, 560 रुपीज़ डेबिट हो गए हैं। डन कर देना है। और डन करने के बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको स्क्रीन पर क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है कि प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज। अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो हो सकता है कि आपका ट्रांजेक्शन फेल हो जाए और आपका अमाउंट डिडक्ट हो जाए, बट सामने आपका अमाउंट नहीं पहुँच पाएगा उस स्थिति में। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि आपका 24 आवर्स आपको लगेगा, और आपको इसके लिए कंप्लेन रजिस्टर करना पड़ेगी बैंक के अंदर। तो वो काफ़ी हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है। तो आप वेट कीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, 30 सेकंड से 1 मिनट, बट आपका प्रोसेस होगा। कई बार नेट स्लो से भी होता है। जैसे देखिए, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि यूर इंस्टा EMI कार्ड इज़ नाउ रेडी फॉर इन स्टोर परचेस, है ना। तो यहाँ हमारा कार्ड जो है वो बन चुका है और हमें इसे एक्टिव करना होगा। ठीक है, एक्टिव करने के लिए हमको यहाँ पर बैंक को अटैच करना होगा, जिस भी बैंक से हम चाहते हैं कि उस बैंक से हमारा जो अमाउंट है EMI का वो डिडक्ट हो जाए। ठीक है, तो हमारा जो भी बैंक है मैं वहाँ पर एंटर कर देता हूँ। उसके बाद IFSC कोड भी कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने बैंक डिटेल कर दी है। उसके बाद आपको डिस्क्लेमर जो है उसे आपको पढ़ना है, और उस पर आपको एक बार राइट क्लिक कर देना है। ठीक है, तो डिस्क्लेमर में ये लिखा है कि मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी राइट है और मेरे बिहाव पर दी गई है, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अगर कोई भी गलत या फिर कोई ऐसी मिस्टेक यहाँ पर पाई जाती है तो बजाज कार्ड जो है, बजाज फिनसर्व मेरा EMI कार्ड को डिसेबल कर सकता है। ठीक है, तो सबमिट या नहीं होगा। सबमिट करने के लिए हमको यहाँ पर मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना होगा, है ना। तो यहाँ पर नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड है, दोनों में से, मतलब दोनों को ही चूज़ करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या है कि मैंडेट को सिलेक्ट करना होगा, जिससे कि आपका जो ट्रांजैक्शन होगा, मतलब कि आपने पर्टिकुलर एक अमाउंट आपने ले लिया, लोन ले लिया, या फिर आपने कोई पेमेंट कर दिया कहीं पर, और आपको उसका हर महीने जो EMI कटाना है उसके लिए ये ज़रूरी होता है। तो इसमें आपको एक बार लॉगिन करना पड़ेगा आपका जो नेट बैंकिंग है उससे। तो उसके बाद आपको नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर कुछ और डिटेल्स हमारी है तो हमको यहाँ पे कंफर्म करना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया है उसका आपके पास नेट बैंकिंग होना चाहिए। अगर नहीं है नेट बैंकिंग तो आपको एक्टिव करना पड़ेगा या फिर आपको वो अकाउंट देना पड़ेगा जिसमें आपका नेट बैंकिंग एक्टिव होगा। ठीक है, तो हम लोग इसे पहले एक बार सबमिट कर देंगे यहाँ से। उसके लिए आपको पहले एक बार राइट क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है इसमें, क्योंकि दोस्तों हम लोग लोन का या फिर फाइनेंस का काम अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको कई सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जिसको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो मैं पढ़ चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ से सीधे इस पर राइट क्लिक कर दूँगा, आई मीन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर क्लिक कर दूँगा और सबमिट कर दूँगा। तो दोस्तों हम लोग जैसे ही सबमिट कर देंगे यहाँ पर एक पेज ओपन होगा। तो वो पेज क्या है, वो डायरेक्टली आपका जो बैंक का इंटरनेट बैंकिंग होगा उस पेज पर जाएगा। तो मैंने यहाँ पर अपना यूनियन बैंक का अकाउंट नंबर दिया था, तो वही पेज ओपन होगा। लेकिन दोस्तों आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो भी आप नेट जो मैंडेट फॉर्म है उसे आप बाद में अटैच कर सकते हैं और आप अभी कार्ड को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यूनियन बैंक का नेट बैंकिंग का पेज है। तो मैं फ़िलहाल इस पेज पे नहीं लॉगिन करूँगा, और अगर आप लॉगिन नहीं करेंगे 1 मिनट तक तो ऑटोमेटिकली ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अभी ये आप देख सकते हैं कि यूर रिक्वेस्ट टू कंप्लीट ई मैंडेट हैज़ फेल्ड, तो हम उसे बाद में कर लेंगे, लेकिन हम हमारा भी कार्ड देख लेते हैं। तो नीचे की तरफ आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ब्लू कलर के अंदर व्यू कार्ड, उस पर जाएंगे हम लोग और हमारा जो कार्ड है उसे हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक किया। तो इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ जो बजाज फिनसर्व का ऐप है उसे आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये दोस्तों कंपलसरी होता है, अगर आप नहीं करेंगे तो आप इस कार्ड को एक्सेस भी नहीं कर पाएंगे, तो करना पड़ेगा। और एक डिसएडवांटेज ये है यहाँ पर कि इसका साइज़ 22 MB का है, जो कि थोड़ा बड़ा है। तो जैसे ही मैं अपना कार्ड एक्सेस कर लूँगा मैं इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दूँगा, बट फ़िलहाल के लिए मैं इसे कर लेता हूँ। और ये इंस्टॉल हो चुका है, आप देख सकते हैं। ओपन कर लेते हैं हम लोग। वापस से हमको लॉगिन करना पड़ेगा हमारा मोबाइल नंबर यूज़ करके, मोबाइल नंबर एंड देन OTP डालकर। तो कॉन्ग्रेचुलेसन योर बजाज फिनसर्व EMI कार्ड इज़ रेडी, है ना। कार्ड हमारा रेडी हो चुका है। नो मोर पे हम एक बार क्लिक करेंगे तो हम इसकी डिटेल्स और जान पाएंगे। तो हमको हमारा जो डेट ऑफ बर्थ है उसे हमको एंटर करना पड़ेगा ताकि हम हमारे सारे नंबर देख पाए कि हमारे कार्ड के नंबर क्या है। तो वो मैं हाइड कर देता हूँ। अभी हमको जो लिमिट मिली वो 44,000 की मिली है, जो कि एक अमेजिंग लिमिट है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मेरे को मिलेगी 25-30,000, बट 44,000 इज़ गुड। क्योंकि जैसे ही हम लोग कोई सामान परचेज़ करते हैं और हम उसका EMI पेमेंट कर देते हैं तो फिर हमारा लिमिट भी बढ़ जाता है, तो वो एक काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों आप भी इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप भी अपना बजाज कार्ड बनवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग में सेल्स होते हैं वहाँ पे आप बजाज कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ आपको फ़ोन फाइनेंस करना है या फिर आपको कोई कैमरा परचेस करना है, तो क्या होता है कि बजाज कार्ड में आपको इंटरेस्ट पे नहीं करना होता है, और बाकी आपका जो क्रेडिट कार्ड है वहाँ पर आपको कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है, जैसे 7% 9%। तो वो काफ़ी अच्छी बात है, और आपको बजाज कार्ड काफ़ी इजीली आप चूज़ करके अपना जो EMI है वो यूज़ कर पाएंगे। और साथ में दोस्तों ऑफलाइन मार्केट में भी बजाज कार्ड का काफ़ी यूज़ होता है, कई लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, और उसके बाद इन स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा, तो आप इजीली अपना बजाज कार्ड बनवा पाएंगे। और अगर दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम तुरंत इसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।